जिनकी जवानी आज़ादी की दीवानी थी, जिन्होंने वतन पर मर मिटने की ठानी थी, जिनकी हर सांस में आत्मोत्सर्ग की कहानी थी, वह नीलकंठ अब उड़ चला हमें आज़ादी सौंप कर। जी हाँ, बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी नीलकंठ सहाय की, जो पलामू के स्वाधीनता सेनानियों के बीच की अंतिम कड़ी माने जाते हैं। और ये पोस्ट जिसे मैं पढ़ रहा हूँ, सोशल मीडिया पर वरिष्ठ शिक्षक परशुराम तिवारी ने स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है। इनके अलावा भी नीलकंठ सहाय को जानने और उनसे सहानुभूति रखने वाले कई लोगों ने उनके संस्मरण को याद करते हुए अपनी याद को ताज़ा किया है। पलामू के रहने वाले और दिल्ली में पत्रकारिता से जुड़े प्रभात मिश्र ने भी आलेखों के जरिए पलामू के इस लाल की राष्ट्रभक्ति और जुझारूपन की चर्चा की है। 22 दिसंबर 1922 को डाल्टनगंज के अमला टोली में जन्मे नीलकंठ सहाय ने 11 मार्च 2021 को इस दुनिया को अलविदा कहा। लगभग 100 सालों तक जीवित रहे सहाय जी का समस्त जीवन देश की आज़ादी व समाज की बेहतरी के लिए समर्पित रहा। 20 वर्षों की उम्र में अधिकांश युवा जब खाने खेलने की बात सोचते हैं, उस समय उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खुद को खड़ा कर दिया। गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में न सिर्फ सक्रिय हुए, बल्कि आज़ादी के अनेक दीवाने भी ढूंढ निकाले। यही कारण था कि अंग्रेजी शासन ने उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया। यह उम्र महज 20 साल की थी। पलामू आज़ादी की लड़ाई की उर्वर भूमि रही है। इसे सींचने संवारने में नीलकंठ सहाय की भी अग्रणी भूमिका थी। उनके निधन की खबर पर पूरा पलामू मर्माहत है। पलामू के डीसी, एसपी समेत कई राजनीतिक व सामाजिक लोगों ने इसे पलामू के लिए अपूरणीय क्षति बताया। स्वर्गीय श्री नीलकंठ सहाय जी, जो स्वतंत्रता सेनानी पलामू जिले के थे, काफ़ी ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने अपने जीवन काल में स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी सक्रिय रूप से भाग लिया। आज उनका निधन हो गया। इसके लिए सभी जो हमारे जिला प्रशासन और पलामू की जनता काफ़ी मर्माहत है और हम लोग की आत्मा की शांति की कामना करते हैं। आज स्वतंत्रता सेनानी नीलकंठ सहाय जी के निधन पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उन शोक संतप्त वार के साथ पूरा प्रशासन खड़ा है और हम लोग सभी उनके परिवार के साथ खड़े हैं और जो भी हमारी जो व्यवस्था है। जिला और राज्य स्तर पर कई बार सम्मानित हो चुके स्वतंत्रता सेनानी नीलकंठ सहाय क्रांति दिवस पर 9 अगस्त 2012 को देश की राजधानी दिल्ली में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी सम्मानित हो चुके हैं। कांग्रेस में गहरी आस्था रखने वाले और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बताने वाले नीलकंठ सहाय सभी के प्रिय थे। तभी तो कांग्रेस भवन में उनके पार्थिव शरीर पर कांग्रेसी जनों ने पार्टी का झंडा उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया, तो दूसरी तरफ भगत सिंह चौक पर कई सामाजिक संगठन के लोगों ने पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक शहीद आजम की प्रतिमा के समक्ष जब उनका पार्थिव शरीर लाया गया, तब उनके परिवार के साथ वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई आज़ादी के दो दीवानों को एक साथ देखकर। मातमी धुन और जवानों के फायरिंग के बीच राजकीय सम्मान के साथ पलामू के इस लाल और स्वतंत्रता सेनानी को अंतिम विदाई दी गई। साझी विरासत और सांप्रदायिक एकता के प्रतीक स्वर्गीय सहाय भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अंतिम सांस तक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की उनकी यह बात सदैव सभी को उद्वेलित करती रहेगी। उनके सानिध्य प्राप्त शुद्धिजन बताते हैं कि स्वाधीनता सेनानी नीलकंठ सहाय की यह पीड़ा रह रहकर प्रकट होती रहती थी। भले ही उनका नश्वर शरीर अग्नि को समर्पित हो चुका है, किंतु यह अकाट्य है कि आज जिस आज़ाद वातावरण में हम खुली सांस ले रहे हैं, उसमें उनकी भी आभा है जो अमर रहेगी। तो बहुत है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की याद आ जाती थी जब आदमी इनको देखता था। तो ये सही बात है कि करीब करीब पलामू के सारे स्वतंत्रता सेनानी जा चुके हैं। अंतिम विदाई इनकी हो रही है, तो एक मन में कष्ट तो है, लेकिन इनकी यादें आने वाले युवकों में, नौजवानों में अगर ताज़ा रहेंगी तो उनके दिल में भी देशभक्ति का भाव जगा रहेगा। और पलामू और डाल्टन के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इनकी उपस्थिति ही प्रेरणा का एक स्रोत था। मैं अपनी श्रद्धांजलि
अर्पित करता हूँ। मेदिनीनगर के हरिश्चंद्र घाट पर उनके इकलौते पुत्र अमित सहाय जब उन्हें मुखाग्नि दे रहे थे, तब बरबस ही यह विचार सबों के मन में उमड़ घुमड़ रहा होगा कि हमारे हृदय में आज़ादी की आग कहीं मध्यम तो नहीं पड़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आज़ादी की कीमत नहीं पहचान पा रहे हैं। कोई भी स्वाधीनता सेनानी अपनी नई पीढ़ी से कुछ नहीं मांगते, बस उनकी उत्कट अभिलाषा रहती है कि उनके देशवासी त्याग व बलिदान से प्राप्त आज़ादी को संभाल कर रखें, और ये जिम्मेवारी हम सबकी है। कैपिटल न्यूज़ परिवार की ओर से भी इस महान आत्मा को कोटि कोटि नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि।